अखिल भारतीय संत मत सत्संग के श्रृंखलाबद्ध कार्यक्रम आनंद योग के तहत अप्रैल माह का कार्यक्रम फरीदाबाद स्थित ग्राम अनंगपुर में अखिल भारतीय संत मत सत्संग के पावन आश्रम में संपन्न हुआ। आइए ले चलते हैं आपको अनंगपुर आश्रम की पावन भूमि पर आयोजित आनंद योग के वार्षिक भंडारे में। जहां आपको अनुभूति होगी असीम शांति, आत्मिक सुख, अपार कृपा और असीमित सच्चे आनंद की। इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए परम पूज्य श्री सुरेश भैया जी के भक्त भारत के कोने कोने से पधारे और प्रारंभ हो गया परम पूज्य श्री सुरेश भैया जी के सानिध्य में कार्यक्रम आनंद योग का वार्षिक भंडारा, जिसमें प्रमुख हैं ध्यान, शांति पाठ, दानों का शांति पाठ, साधना की सीढ़ी अर्थात 24 घंटे का ध्यान कैसे बने और श्रद्धांजलि कार्यक्रम। बैठे सर बैठे। अपना इष्ट, अपना ईश्वर, अपना परमात्मा कैसे करेंगे? कैसे ध्यान करें? कैसे अपने इष्ट को याद करें? मन से, शरीर से नहीं, मन से याद करें। आप ये निश्चित कीजिए कि कौन सा परमात्मा का स्वरूप, कौन सा आपका ईश्वर ऐसा है जिसको आप सबसे ज्यादा मानते हैं। सबसे ज्यादा मानना, और ये बहुत जरूरी है। संसार में बहुत सारे भगवान हैं, बहुत सारे भगवान के स्वरूप हैं। उसमें से एक को चुनिए, दूसरे वो भाई है जो निराकार भगवान के उपासक हैं, वो एक नाम को चुने और उसको चुने जो आपकी आत्मा को सबसे प्यारा लगता है, जिसको आपकी आत्मा, आपका मन मानती है। वही आपका इष्ट है, वही आपका ईश्वर है, वही आपका परमात्मा है। मानिए, एक नाम, एक स्वरूप, एक शक्ल, एक। तो ये अपने आप आपको डिसाइड करना है। अपने आप कीजिए
एकांत पे बैठिए। एकांत पे बैठने के बाद अपनी आत्मा से पूछे, प्रश्न कीजिए कि परमात्मा का कौन सा स्वरूप ऐसा है जो हमको सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। साकार रूप, मूरत में, शक्ल में, सूरत में देखिए, चुनिए। एक बार डिसाइड कर लीजिए, फिर बार बार चेंज नहीं करना। अगर आप राम जी के पुजारी हैं तो उन्हीं को डिसाइड कीजिए। अगर कृष्ण भगवान के उपासक हैं तो उनको डिसाइड कीजिए। अगर शिव भगवान के उपासक हैं तो उनको मानिए। और बहुत सारे मंत्र हैं, हर चीज के, हर नाम के नाम बहुत, वो भी आप चुने। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं शिव भगवान की। जो शिव भगवान को मानने वाले हैं वो किस प्रकार ध्यान करेंगे, किस प्रकार गहरी याद में डूबेंगे। बनाइए अपने सामने शिव भगवान को, बड़ी बड़ी आंखें हैं, मानिए कि परमात्मा शिव भगवान के रूप में हमारे सामने विद्यमान है। बड़ी बड़ी आंखें हैं, गोल चेहरा है, जटाएं हैं, सर्पों की माला है, बनाए। जो राम भगवान के उपासक है वो राम की मूरत अपने सामने बनाए। जो कृष्ण भगवान के उपासक है वो कृष्ण भगवान की मूरत अपने सामने बनाए। जो देवी के उपासक हैं, जो देवी को मानते हैं, वो देवी को अपने सामने बनाए। दिल हमारा धड़कता रहता है, दिल की हर धड़कन पर जो आपका पवित्र मंत्र है जिसे आपने चुना है, ओम नमो शिवाय, जय माता की, उसको उच्चारित होते सुने। और जब तक सुनाई न दे तब तक बड़े प्यार से हृदय की हर धड़कन पर जिह्वा से बोल सकते हैं। यह है तरीका ध्यान करने का, ध्यान योग का साकार पुजारियों के लिए। दूसरे वो भाई हैं जो निराकार भगवान के उपासक हैं, चुनिए ओम, अल्लाह, वाहेगुरु। जो आपकी आत्मा को सबसे प्यारा लगता है, दिल की हर धड़कन से उस नाम को चुने। तो अभी एक भजन होगा और भजन के साथ साथ सब भाई बहन अपने अपने इष्ट का ध्यान करेंगे। यदि आप भी आनंद योग शिविर द्वारा सच्चा आनंद प्राप्त करना चाहते हैं तो संपर्क करें अखिल भारतीय संत मत सत्संग, हेड ऑफिस B20 CC कॉलोनी, अपोजिट राणा प्रताप बाग, दिल्ली 110007। हमारी वेबसाइट है www.abssatsang.org। ध्यान धर कर का भजन, ध्यान धर कर गा भजन, कर प्रार्थना गुरुदेव से, ध्यान धर कर गा भजन।
जाएंगे विघ्न सारे। भक्ति भजन हरि नाम से ध्यान धर कर गा भजन। कर प्रार्थना गुरुदेव से मिट जाएंगे विघ्न सारे। भक्ति भजन हरि नाम से ध्यान धर कर गा भजन। जिंदगी में क्या रखा, एक दिन यूं ही मर जाएंगे। जिंदगी में क्या रखा, एक दिन यूं ही मर जाएंगे। धन और दौलत ये इमारत सब यहीं रह जाएंगे। मुक्ति कमा मुक्ति को पाओ, मुक्ति कमा मुक्ति को पाओ। ये प्रार्थना है आपसे ध्यान धर कर गा भजन। कर प्रार्थना गुरुदेव से ध्यान धर कर गा भजन। कर प्रार्थना गुरुदेव से मिट जाएंगे ये विघ्न सारे। भक्ति भजन हरि नाम से ध्यान धर कर गा भजन। सबसे बड़ी बात यह है कि शरीर से त्याग करना बहुत आसान है, लेकिन सच्चा संन्यास जब तक प्राप्त नहीं होता, जब तक मन से त्याग नहीं हो जाता। मुझे इस विषय पर एक सुंदर अनुभव याद आया जो मैं आपके सामने रखूंगा। एक बार हमारे सद्गुरुदेव श्री यशपाल जी महाराज जबलपुर से मुरादाबाद जा रहे थे। रास्ते में प्रयागराज का स्टेशन पड़ा। स्टेशन पर देखा तो काफ़ी भीड़ थी। ये भीड़ एक महात्मा जिनको अवधूत कहते थे छोड़ने आई हुई थी। गाड़ी आई, जय जयकार हुआ, गले में फूल माला डाले गए। इत्फाक से, परमात्मा की कृपा से ये जो महात्मा थे
उसी डिब्बे में चढ़े जिसमें इसके सदगुरुदेव जी बैठे हुए थे। आपके सामने की बर्थ खाली थी, उसी पर आके विराजे। जब गाड़ी चली और कुछ आगे निकल गई तो आपके साथ बातचीत शुरू हुई। इस बातचीत के दौरान सेवक के गुरुदेव जी ने आपसे एक प्रश्न किया और वो ये था कि आपको संन्यास लिए कितना समय हो गया। उत्तर मिला 14 वर्ष। बातचीत में दूसरा प्रश्न किया कि महाराज आप बाल ब्रह्मचारी हैं या जब संन्यास लिया तो गृहस्थी थे। उन्होंने उत्तर दिया मैं गृहस्थी था, मेरे स्त्री और 2 बच्चे थे। बातचीत होती रही। उसके बाद सेवक के गुरुदेव जी ने आपसे प्रार्थना की कि वो एक प्रश्न और करना चाहते हैं। वो प्रश्न कुछ अजीब है। यदि आप पहले से क्षमा करें और सांत्वना दें, साथ में आशीर्वाद दें कि इस टेढ़े प्रश्न से आप नाराज नहीं होंगे तो प्रश्न किया जाए, अन्यथा नहीं। महाराज जी ने आगे कहा कि मैं किसी के हृदय को दुखाना नहीं चाहूँगा। उस पर महाराज चुप हो गए और गुरुदेव जी को ऐसा प्रतीत हुआ कि वो ध्यान में चले गए। कुछ देर बाद बोले कि आप कुछ पूछना चाहते थे, पूछा नहीं। फिर गुरुदेव जी ने अपनी बात दोहराई कि यदि आप मुझे पहले से क्षमा करें और सांत्वना दें कि आप इस पद से नाराज नहीं होंगे तभी वो प्रश्न किया जाए, अन्यथा नहीं। वो बोले पूछो, मैं नाराज नहीं होऊंगा। तब इस सेवक के गुरुदेव जी ने तीसरा प्रश्न किया और वो ये था कि क्या अभी भी आपको अपने बीवी बच्चों की याद आ जाती है। महाराज जी चुप हो गए और ध्यान में चले गए। आधे घंटे बाद आपने आंखें खोली और कहने लगे कि बच्चा, अगर सत्य बात पूछो तो अभी भी जब मैं अपने गांव के पास से निकल जाता हूँ, जहाँ का मैं रहने वाला हूँ, तो ये याद बिल्कुल ताज़ा हो जाती है कि ये मेरा घर, ये मेरा खेत, ये मेरा मकान। और अब बच्चे बड़े हो गए, अपना कामकाज संभाल लिया। सेवक के गुरुदेव जी ने आपके चरण छुए। वाकई में वो बहुत ऊंचे महात्मा थे, अवधूत थे, कोई शक नहीं। क्यों? क्योंकि संन्यास लेते ही आश्रम बदल जाता है और संन्यास के अपने यम नियम हैं। यदि आप भी आनंद योग शिविर द्वारा सच्चा आनंद प्राप्त करना चाहते हैं तो संपर्क करें अखिल भारतीय संत मत सत्संग, हेड ऑफिस B20 CC कॉलोनी, अपोजिट राणा प्रताप बाग, दिल्ली 110007। हमारे फोन नंबर्स हैं 09810239677 और 09811551713। हमारी ईमेल आईडी है info@abssatsang.org। हमारी वेबसाइट है www.abssatsang.org।